आजकल झूठे मुकदमे बहुत ठाट से बनाए जा रहे हैं और बनवाए जा रहे हैं, और एक बार यदि मुकदमा बन जाए तो आप लाख अपनी बेगुनाही का ढोल पीटें, कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी न्याय पाने की जद्दोजहद आपकी व्यक्तिगत लड़ाई बन जाती है। पुलिस आपकी बेगुनाही के सबूत को पहली बात तो रिकॉर्ड पर लेती नहीं है, और यदि आपने उनकी मान मनोबल करके हाथ पैर जोड़कर यदि आप आईओ को दे भी आए तो वह सबूत कहां पड़ा हुआ धूल फांक रहा होगा कोई नहीं जान पाता है। मजिस्ट्रेट के पास अर्जी लगाओ तो महीनों तक उस पर सुनवाई चलती है, जैसे कि वह कोई एप्लीकेशन ना हो, सिविल सूट चल रहा हो। हाई कोर्ट में रिवीजन करो तो जिस सुप्रीम कोर्ट के कानूनी अथॉरिटी को आपने लगाया था उसी के विरुद्ध आपको आपके केस में ऑर्डर प्राप्त होता है। आपका पैसा, समय, धैर्य सब कुछ छीन लिया जाता है आपसे। इसलिए आज हम इस वीडियो में यह सीखना चाहेंगे, पहली बात कि केस दर्ज होने के बाद आरोपी के दस्तावेज किस तरह से रिकॉर्ड पर लगवाए जाएं ताकि कोई रोक ना पाए। दूसरी बात, आरोपी अपना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस तरह से केस फाइल पर लगवाएं ताकि उसको प्रूव करने के लिए कोई कानूनी मुश्किल, कोई कानूनी अड़चन आपके रास्ते में ना आए। तीसरी बात है, मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड को कैसे मैनेज करें। चौथी और अंतिम बात है, जब ये सब रिकॉर्ड पर आ जाए तो ट्रायल में डबल एक्सपोजर रूल के द्वारा उस साक्ष्य को कैसे प्रूव करें, क्योंकि आप जानते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस में किसी भी बात को प्रूव करने के अलग अलग नियम हैं। यही सब करके आप बच सकते हो, वरना कानून की विध्वंसकारी शक्तियां आपका जीवन तबाह कर देंगी। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो आपसे आपकी समस्या का पीडीएफ मांगा जाता है। वह पीडीएफ मिलते ही हमारे एडवोकेट्स की टीम उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह क्वैशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है। आपका पूरा केस जांचा जाता है। आप भी मेंबर बने और अपने केस के सही समाधान को जानें। हर एक केस में, चाहे वह मर्डर हो, धोखाधड़ी हो, मारपीट हो, लूटपाट हो या रेप व छेड़छाड़ हो, आरोपी के पास अपनी बेगुनाही को दिखाने का एक प्लान जरूर होता है। वह स्वयं आरोपी जानता है। यह प्लान कुछ भी हो सकता है कि यह शिकायतकर्ता तो मेरे विरोधी राघव का मुलाजिम है, उसके यहाँ नौकरी करता है। इस पीड़िता ने मेरा कमरा किराए पर लिया हुआ था जो खाली नहीं करना चाहती है, या मेरा भाई मेरे विरोधी के केस में गवाह है, वगैरह वगैरह। यदि शिकायतकर्ता के ऊपर शिकायत का मोटिव दिखाने के लिए आपके पास कोई दस्तावेज है, कोई एग्रीमेंट है, चेक है, समझौता है, पुरानी शिकायत है, कोई फोटो है, बिल है, कुछ भी है, तो वह आपके खिलाफ दर्ज हुए केस की धज्जियां उड़ा सकने के लिए पर्याप्त होता है। उन्नाव में भूपेश के खिलाफ 354A और 354B आईपीसी का मुकदमा दर्ज हुआ। भूपेश खुद आईओ के पास गया, कोर्ट केस के पुराने दस्तावेज ले आया कि यह पीड़िता जिसने मेरे खिलाफ शिकायत की है मेरी मौसी की लड़की है और हमारी माताओं के बीच 13 साल से हमारे घर को लेकर मुकदमा चल रहा है। आईओ ने वह कागज रिकॉर्ड पर ले लिया। भूपेश ने आईओ की जो और इधर उधर की डिमांड्स हैं वे पूरी कर दी और फिर वह मुकदमा कभी भूपेश के खिलाफ चल ही नहीं पाया। और ये हम एक वास्तविक मुकदमे की बात बता रहे हैं जिसकी कागजात हमारे पास हैं। लेकिन हर बार आईओ इतनी सहायता नहीं करता है, वह आपके कागजात लेने से इनकार कर देता है। ऐसे में आप 2-3 काम कर सकते हैं। यदि आईओ उन कागजात को लेने से मना कर देता है तो आप 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन के साथ सकीरी वासु का जजमेंट लगाकर उन कागजातों को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मजिस्ट्रेट पुलिस की कठपुतली की तरह काम करते हैं। 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन जो कि बहुत जल्दी डिसाइड होनी चाहिए, उनको सिविल सूट की तरह चलाते हैं और उनको डिसाइड करने में वर्षों लगा देते हैं और आखिर में एप्लीकेशन को खारिज कर देते हैं। तो 156(3) सीआरपीसी वाला तरीका कानूनी तो है, पर डब्बू जी किस्म के मजिस्ट्रेटों ने उसे बिल्कुल निष्प्रभावी बना दिया है। इसके लिए उस आरोप से संबंधित अर्जी पुलिस के उच्च अधिकारियों को दें और अपने परिजनों को उन उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए भेजें। कोई भी उच्च अधिकारी ऐसा कागज मिलने पर सीधा एसएचओ को नहीं भेजेगा, बल्कि
एसएसपी उसको डीएसपी के पास भेजेगा और डीएसपी उसको एसएचओ के पास भेजेगा। एसएचओ तब उस दस्तावेज को आईओ को मार्क करेगा और यह कागज ऊपर से नीचे तक रजिस्टरों में दर्ज होता हुआ आईओ के पास पहुंचेगा। तो जब इस प्रकार से कागज हर जगह रिकॉर्ड होता है तो उस कागज को केस फाइल के रिकॉर्ड से गायब करना आईओ के लिए संभव नहीं होगा। उसे वह कागज केस फाइल के रिकॉर्ड पर लगाना ही होगा। यह कागज पुलिस आईओ द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड पर आया है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इस कागज से बहुत सारा कानूनी लाभ ले सकते हैं। आप यदि चाहें तो इस कागज को 294 सीआरपीसी में एडमिट कर सकते हैं कि हम इसको मान लेते हैं, और यदि आप चाहें तो इस कागज पर पुलिस आईओ को क्रॉस भी कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत स्थिति आपके लिए बन जाएगी। कागज आपका, एडवोकेट आपका और यह चुनाव भी आपका कि इस अपने कागज को स्वीकार करना है या इस पर आईओ को या प्रोसिक्यूशन के दूसरे गवाहों को क्रॉस करना है। यही विधि आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को केस फाइल के रिकॉर्ड पर लाने की स्थिति में होती है। पुलिस शिकायतकर्ता के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट्स के 4 स्क्रीनशॉट लगाकर आईओ आपका दोष दिखाना चाहता है, जबकि आपके पास लंबी चैट हिस्ट्री होती है जिससे आपके और शिकायतकर्ता के बीच सामान्य संबंध जाहिर होते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि वह सामान्य संबंध वाला इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में कैसे आए। अतः आरोपी अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए भी यही उच्च अधिकारियों वाला तरीका अपनाएं। उच्च अधिकारियों के सामने यह जरूर प्रार्थना करें कि इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आईओ द्वारा जांच करवा लिया जाए ताकि बात का सच सामने आ सके। इससे 2 बातें होंगी, ओनर्स ऑफ प्रूफ तथा बोनाफाइडी दोनों आपके पक्ष में आ जाएंगे। ओनर्स ऑफ प्रूफ का अर्थ है आपने तो आईओ को कह दिया है कि देखिए साहब ये सच्ची स्थितियां हैं, आप इस पर इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, लेकिन आईओ नहीं करता है तो क्यों नहीं की ये दिखाना फिर उसका काम हो जाएगा। और बोनाफाइडी का मतलब होता है कि फेयर प्ले आप कर रहे हैं, आप शुद्ध अंतरात्मा से काम कर रहे हैं, यह बात भी आपकी इस मांग से जाहिर हो जाएगी। हर एक को यह पता लगेगा कि आप सच बोल रहे हैं और समाज में कोई भी सच का पक्ष लेना चाहता है। उच्च अधिकारी भी यही चाहता है। यह भी ध्यान रखें कि इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ आपको उचित सर्टिफिकेट 65B सीआरपीसी भी देना जरूरी होगा। सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट में 4 परिस्थितियों का जिक्र है। वे हैं कि उक्त कंप्यूटर नियमित रूप से कानूनी स्वामित्व में रहा हो तथा उस कंप्यूटर में सूचनाएं सामान्य रूप से नियमतः फीड की जा रही हो तथा वह कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा हो और ऐसी सूचनाओं से पैदा होने वाला इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सामान्यतः पैदा हो रहा हो। 65B पार्ट 2 सीआरपीसी की ये बातें दिखाती हैं कि जिस कंप्यूटर में सूचनाएं जा रही थी और जिसमें से निकल रही थी, वह कंप्यूटर उन सूचनाओं के कंटेंट व क्रम में बदलाव नहीं कर रहा था, वह उन सूचनाओं में केवल कम्युनिकेशन कर रहा था, अर्थात प्रवाह पैदा कर रहा था। इस वीडियो के अंत में आपको हिंदी में सर्टिफिकेट 65B सीआरपीसी का एक प्रोफॉर्मा भी मिलेगा, जिसको देखकर आप अपना सर्टिफिकेट 65B सीआरपीसी तैयार कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैट से संबंधित कानून का विश्लेषण हमने अपनी एक वीडियो व्हाट्सएप एविडेंस इज इनएडमिसिबल में किया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां बताई बातों के अनुसार आप अपना सर्टिफिकेट 65B सीआरपीसी बनाएं। जो प्रोफॉर्मा हमने लगाया है उससे सहायता लें व इन सब चीजों को कोर्ट में फाइल करें। यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सही व कानूनी रूप से लिखे गए सर्टिफिकेट 65B सीआरपीसी के साथ लगा है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बन जाने में कोई कानूनी अड़चन बाकी नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कंप्यूटर से पैदा होता है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो कोर्ट में प्रूव होता है, तो यही दोनों के बीच में अंतर है। आपके फेवरेबल रिकॉर्ड के केस फाइल पर आ जाने के बाद काम पूरा नहीं होता है। किसी भी एविडेंस को जब तक पूरा एग्जिबिट ना किया जाएगा तो कोर्ट उसको पढ़ नहीं पाएगा। आरोपियों के एविडेंस तथा प्रोसिक्यूशन एविडेंस के मामले में भारतीय कानून अलग अलग तरीका अपनाता है। हर आरोपी को अपना कानून 2 बार साबित करना पड़ता है, डबल एक्सपोजर तरीके से करना पड़ता है। पहला है प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज पर जो भी आवश्यक गवाह है उसके सामने आरोपी का साक्ष्य पुट करना होता है कि देखिए यह इस प्रकार से हुआ था।
जैसा भी आरोपी की डिफेंस हो, उसका केस हो, वकील साहब बताएं, उस तरह से उसको वह डॉक्यूमेंट पुट करके सवाल पूछना होता है। इसके बाद जब आरोपी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस पूरा हो जाए तो सेक्शन 313 के कथन में आरोपी को यह कहना होता है कि वह अपना डिफेंस एविडेंस लाना चाहेगा और इस डिफेंस एविडेंस के दौरान उसने जो अपना मटेरियल केस फाइल के रिकॉर्ड पर लगवाया था उसको स्वतंत्र रूप से सिद्ध करना होगा। यदि सरकारी कागज है तो सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा या आरटीआई एप्लीकेशन के द्वारा या बेसिक शिक्षा अधिकारी को समन करके, डॉक्टर को समन करके, जो भी संबंधित विभाग है वहां से उपयुक्त व्यक्ति को बुलाकर अपना रिकॉर्ड साबित करना होगा कि हाँ साहब ये हमारा डॉक्यूमेंट है और हमने इसे आरोपी को दिया था। तब यह कानूनी आवश्यकता पूरी हो पाएगी और आपका डॉक्यूमेंट प्रूव हो पाएगा। कानून के अनुसार रिकॉर्ड पर पढ़ा जाएगा कोर्ट में। इसके बाद जो भी आपने रिकॉर्ड पर लगाया और प्रूव किया है उसकी पूरी रेलेवेंस आपको अपने दूसरे एविडेंस के साथ कोर्ट को बतानी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा एविडेंस रिकॉर्ड पर लगवाने के दौरान, प्रूव करवाने के दौरान, डिफेंस एविडेंस लीड करने के दौरान, 313 के कथन के दौरान या फाइनल आर्गुमेंट्स के दौरान आपको हर बात क्लियर ना हो और आपको गाइडेंस की जरूरत पड़े, तो हम लोग आपकी सहायता करने के लिए और आपको बताने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। आपके क्षेत्र में यदि हमारे कोई पुराने व अनुभवी मेंबर एडवोकेट उपस्थित होंगे तो हम आपको उनका नाम व पता भी शेयर कर देंगे ताकि हम सबको न्याय की इस लड़ाई में हमारी सफलता मिले। लेकिन हमारा पूरा सहयोग केवल हमारे मेंबर के लिए होता है। बिना मेंबरशिप के आपके प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं हो पाता है। अतः मेंबर बनकर रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद सहायता पाने के द्वार अपने लिए खोल दें। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम। अब हम आपके लिए दिखा रहे हैं सेक्शन 65B CRPC का सर्टिफिकेट